सपोर्टर्स, मिस्टर इन्फॉर्मर इज हियर। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लोकी सीरीज का एपिसोड 2 और साथ ही में हम कुछ और डिटेल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वैसे आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी तो हो सकती है बट इंटरेस्टिंग काफी ज्यादा होगी और आपका और ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एपिसोड 2 स्टार्ट होता है एपिसोड 1 के एक छोटे से रीकैप के साथ और फिर उसके बाद हमें दिखाई जाती है लोकेशन ऑसकोस्ट की, जो ईयर होता है 1985 का। वहां टीवी एक वेरिएंट को ढूंढने आते हैं और जब टीवी एजेंट एक कैंप के अंदर जाते हैं तो वो जो वेरिएंट होता है वो असल में लोकी होता है, जो जिस लोकी को टीवी असल में ढूंढ रहा होता है। और फिर वो लोकी उन सारे टीवी एजेंट को मार देता है और उनकी जो रीसेट मशीन होती है वो भी चुरा लेता है और साथ में एक टीवी एजेंट को अपने साथ भी ले जाता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है लोकी सीरीज का लोगो और फिर हम इंट्रो के बाद देखते हैं लोकी अपने डेस्क पे बैठा हुआ है और मिस मिनट से बातें कर रहा होता है, जहां मिस मिनट टीवी के रूल समझा रही होती है लोकी को और साथ ही में मिस मिनट लोकी को यह भी बताती है कि टीवी किस तरीके से काम करती है। बट यहाँ लोकी जो है वो मिस मिनट की बातों में मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, मतलब ध्यान तो दे रहा है बट पूरी तरीके से नहीं दे रहा। और फिर वहां एजेंट मोबियस आ जाते हैं जो लोकी को एक जैकेट भी देते हैं और फिर लोकी उस जैकेट को पहनने के बाद हंटर B-15 के पास जाते हैं, जहां हंटर B-15 सबको बता रही होती है कि उनकी कुछ टीम 1985 की टाइमलाइन में गई थी कुछ एक वेरिएंट को पकड़ने, बट वहां पे उन पे किसी ने हमला कर दिया। और हंटर B-15 सबको ये भी बताती है कि जिसने हमला किया शायद वो लोकी हो सकता है। और फिर एजेंट मोबियस ये बताते हैं कि जिस लोकी को हम ढूंढ रहे हैं वो असल में दिखने में अलग हो सकता है। आई मीन जो डिफरेंट टाइमलाइन के जो लोकी होते हैं ये दिखने में अलग होते हैं और साथ ही में इनकी पावर्स भी काफी ज्यादा अलग होती है। और ये सब चीज क्लियर करते हैं एजेंट मोबियस वहां उस क्राइम सीन पे जाने से पहले। और फिर जब एजेंट मोबियस और लोकी जब जा रहे होते हैं उस क्राइम सीन पे तो लोकी एजेंट मोबियस से कहता है कि अगर मैं भाग गया तो क्या होगा, जिसके जवाब में एजेंट मोबियस कहते हैं अगर तुम भाग गए तो तुम जानते हो हम तुम्हें पकड़ भी लेंगे। और फिर एजेंट मोबियस लोकी से ये भी कहते हैं कि अगर तुम भाग गए तो फिर तुम टाइम कीपर से कैसे मिल पाओगे, जिसके जवाब में लोकी कहता है क्या मैं अब भी टाइम कीपर से मिल सकता हूं, जिसके जवाब में एजेंट मोबियस कहते हैं हाँ क्यों नहीं अगर कोशिश करते रहे। और फिर लोकी और एजेंट मोबियस और उनकी पूरी टीम 1985 के टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं जहां पे वेरिएंट लोकी ने टीवी के एजेंट्स को मारा था। और फिर जब लोकी और एजेंट मोबियस उस क्राइम सीन पे पहुंचते हैं तो लोकी एजेंट मोबियस से एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या अगर जो पूरे लोकी ने वो जो कांड किए हैं टीवी के एजेंट्स को मारा है, क्या उसके एजेंट मारने से पहले क्या हम उसको पकड़ नहीं सकते, ये क्वेश्चन पूछता है लोकी एजेंट मोबियस से, जिसके जवाब में एजेंट मोबियस कहते हैं कि जब जब ऐसे हमले होते हैं तो उससे टाइम के फ्लो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और बस इतना ही बता के एजेंट मोबियस रुक जाते हैं। और फिर एजेंट मोबियस लोकी से ये भी कहते हैं कि ब्रांचेस बढ़ती जा रही हैं और तुम्हें ये सब जल्दी ठीक करना होगा। और फिर एजेंट मोबियस लोकी से ये भी कहते हैं कि क्या तुमने वो सारी ट्रेनिंग वीडियो देखी, जिसके जवाब में लोकी कहता है हाँ मैंने सारी वीडियो देखी है। जिससे एक टीवी का एजेंट लोकी से कुछ क्वेश्चन भी पूछता है जिसका जवाब लोकी काफी क्लियर तरीके से दे देता है। और फिर एजेंट मोबियस और लोकी और पूरी जो टीवी की टीम होती है वो उस कैंप के अंदर जाती है। और फिर उस कैंप के अंदर जाने के बाद हंटर B-15 सबको बताती है कि उस अलग टाइमलाइन के लोकी ने एक टीवी के एजेंट को भी किडनैप किया, साथ ही में उसने रीसेट चार्जर को भी चुराया है। और फिर हंटर B-15 सबसे कहती है कि हमारा यहाँ वक्त खत्म हो रहा है और हमें यहाँ से चलना चाहिए और हमें C-15 को ढूंढना चाहिए, जिसके जवाब में लोकी कहता है कि नहीं, वो दूसरा लोकी यही चाहता है और वो हमारा बाहर वेट कर रहा है हमें पकड़ने के लिए। जिसके जवाब में फिर लोकी सबसे ये भी कहता है कि टाइम वेंट्स अथॉरिटी और एसगार्ड के जो गॉड्स हैं वो दोनों एक जैसे ही हैं और दोनों ही पावर के भूखे हैं। और लोकी सबसे ये भी कहता है कि तुमने उस दूसरे लोकी को हल्के में ले रखा है, जिस वजह से वो लोकी तुम सारे एजेंट्स को एक एक करके मार रहा है और वो लोकी असल में मुझे ढूंढ रहा है क्योंकि हम दोनों टीवी पे कब्जा कर सकते हैं। और फिर लोकी ये भी कहता है कि मैं तो टीवी का गुलाम हूं तो मैं तुम पे कब्जा नहीं करूंगा और मैं तुम्हारे लिए उस दूसरे लोकी को ढूंढ के भी लाऊंगा। जिसके बाद लोकी एजेंट मोबियस से एक शर्त भी रखता है कि अगर मैंने तुम्हारा काम किया तो तुम मुझे गायब नहीं करोगे और तुम मुझे अभी टाइम कीपर से मिलवाओगे, क्योंकि मुझे उनको वार्न करना है कि उनके ऊपर एक खतरा आने वाला है जिससे वो अनजान है। और फिर उसके बाद एजेंट मोबियस थोड़ा सोचने के बाद सबसे ये कहते हैं कि लोकी झूठ बोल रहा है और हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर उसके बाद टीवी एजेंट उस जगह को रीसेट मशीन की मदद से पूरी तरीके से रीसेट कर देते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि रवोना और एजेंट मोबियस आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां रवोना
कहती है कि तुमने कितना रायता फैलाया है और तुम कैसे भरोसा कर सकते हो लोकी पे, क्योंकि लोकी काफी ज्यादा हरामी मक्कार आदमी है जो किसी के ही पीठ पीछे छुरा भोग सकता है। जिसके जवाब में एजेंट मोबियस कहते हैं कि हाँ वो ऐसा है, बट वो चेंज हो सकता है क्योंकि वो एक चीज काफी अरसे से करता हुआ आ रहा है, तो वो चेंज हो सकता है। जिसके जवाब में रवोना कहती है कि हाँ वो चेंज हो सकता है जब तक टाइम कीपर्स इसकी इजाजत ना दे। और इससे ये साबित होता है कि टाइम कीपर्स सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो अगर चाहे तो लोकी को भी अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि रवोना का मतलब कुछ इसी वे में था। और फिर एजेंट मोबियस रवोना से ये भी पूछते हैं कि टाइम कीपर्स कैसे हैं, और फिर रवोना कहती हैं कि टाइम कीपर्स इस टाइम उनका सारा ध्यान इसी केस पे है और वो कैसे भी करके उस दूसरे लोकी को पकड़ना चाहते हैं। जिसके जवाब में एजेंट मोबियस कहते हैं कि हम जल्दी उसको ढूंढ लेंगे। और फिर रवोना एजेंट मोबियस से कहती है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है लोकी के साथ। और फिर उसके बाद एजेंट मोबियस वहां से चले जाते हैं लोकी के साथ, जहां लोकी एजेंट मोबियस से काफी ज्यादा बातें कर रहा था। आई मीन बड़ बोला वाला लोकी, जहां एजेंट मोबियस कहते हैं कि तुम कितनी बात करते हो और यहाँ तुम बात करने के लिए नहीं आए हो। जिसके जवाब में लोकी कहता है तो मैं यहाँ से बातें करने के लिए तो आया हूँ, तो फिर मैं यहाँ किस काम से आया हूँ। तो फिर मोबियस कहते हैं कि तुम यहाँ पे उस पावरफुल लोकी को ढूंढने के लिए आए हो। जिसके जवाब में लोकी कहता है कि उसको पावरफुल कहना शब्द ज्यादा गलत होगा। जिसके जवाब में एजेंट मोबियस कहते हैं कि हाँ तुम उससे जलते हो और तुम नहीं मानना चाहते कि वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है। जिसके जवाब में लोकी कहता है कि ऐसा नहीं है और तुम मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकते और मैं तुमसे 10 कदम आगे हूं और यहाँ सब मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है, और कुछ इस तरीके से लोकी कहता। और फिर इसके जवाब में एजेंट मोबियस लोकी से कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम चाहते हो कि टीवी पे कैसे भी करके कब्जा कर लें। और फिर इसका लोकी चुप हो जाता है। और फिर एजेंट मोबियस लोकी से कहते हैं कि मैं कैसे भी करके उस दूसरे लोकी को पकड़ना चाहता हूं और इसके लिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में मोबियस लोकी से ये भी कहते हैं कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। और फिर लोकी ये भी कहता है कि मुझे अपने लास्ट चांस के लिए क्या करना होगा। जिसके जवाब में एजेंट मोबियस कहते हैं कि तुम्हें करना होगा काम और तुम्हें सारे वेरिएंट्स लोकी की फाइल पढ़नी होगी। आई मीन जितने भी डिफरेंट टाइमलाइंस के जितने भी लोकी हैं तुम्हें उन सब की फाइल्स पढ़नी होगी और तुम्हें हमें बताना होगा कि लोकी क्या सोचता है, लोकी किस तरीके से काम करता है, क्योंकि एक लोकी दूसरे लोकी को जान सकता है और इसके लिए तुम्हें सारे लोकी की फाइल्स पढ़नी होगी। और फिर लोकी उन सारे अलग अलग वेरिएंट्स लोकी की फाइल्स पढ़ने लगता है। और फिर जब लोकी उन सारे वेरिएंट्स की फाइल पढ़ रहा होता है तो लोकी साथ में रैग्नारॉक के बारे में भी पढ़ता है, जिसके वजह से एसगार्ड पूरी तरीके से तबाह हो गया था। और जब लोकी ये सब पढ़ता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, आई मीन एक थ्योरी आती है। और फिर लोकी उस थ्योरी को बताने के लिए एजेंट मोबियस के पास जाता है। और जब लोकी एजेंट मोबियस के पास जाता है तो लोकी अपनी थ्योरी एजेंट मोबियस को बताता है कि कैसे वो जो दूसरा लोकी है वो एक ऐसी टाइमलाइन ढूंढता है जो बस टाइमलाइन खत्म ही होने वाली होती है। आई मीन ये बताना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है, बट मैं कोशिश करता हूँ। लोकी एजेंट मोबियस को बताता है कि वो जो दूसरा जो लोकी है वो ऐसी टाइमलाइन ढूंढता है जो टाइमलाइन बस खत्म ही होने वाली होती है, क्योंकि अगर हम कोई ऐसी टाइमलाइन ढूंढते हैं और उस टाइमलाइन में जाते हैं और उस टाइमलाइन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आई मीन कुछ भी करते हैं, तो उस टाइमलाइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो टाइमलाइन ऑलरेडी खत्म होने वाली होती है। तो उस टाइमलाइन पे अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो उससे कोई भी अलग ब्रांचेस नहीं निकलेंगी, जिस वजह से हम उसको दूसरे लोकी को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और इस थ्योरी पे एजेंट मोबियस इतना यकीन नहीं कर पाते हैं और इसको टेस्ट करने के लिए, आई मीन इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एजेंट मोबियस ऐसे टाइमलाइन पे जाते हैं जो बस खत्म ही होने वाली होती है। और वो टाइमलाइन होती है 79 AD इटली, जो बस खत्म ही होने वाली होती है। और उस टाइमलाइन पे पहुंचते हैं एजेंट मोबियस और लोकी और वहां वो थोड़ी हलचल करते हैं, आई मीन थोड़ी टाइमलाइन को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और जैसी वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो जाती है तो एजेंट मोबियस देखते हैं कि उस टाइमलाइन पे कोई भी प्रॉब्लम, आई मीन कोई भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस नहीं आई है और यहाँ लोकी की जो थ्योरी होती है वो पूरी तरीके से सक्सेस होती है। और फिर इसके बाद लोकी एंड एजेंट मोबियस ऐसी टाइमलाइन ढूंढते हैं जो नेचुरल तरीके से पूरी तरीके से तबाह हो गई हो, आई मीन वहां पे रैग्नारॉक एपोकलिप्स सब आ गया हो। आई मीन उस टाइमलाइन को पूरी तरीके से किसी चीज ने, कोई नेचुरल तरीके की चीज ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया हो, क्योंकि वो जो दूसरा वेरिएंट लोकी है वो छुपने के लिए ही ऐसे ही टाइमलाइन ढूंढता है। और फिर लोकी और एजेंट मोबियस वो सारे टाइमलाइन ढूंढने लग जाते हैं और फिर वो काफी देर तक ढूंढते रहते हैं उस टाइमलाइन को। और जब वो उनके हाथ वो टाइमलाइन नहीं लगती है तो वो छोटा सा ब्रेक लेते हैं जहां एजेंट मोबियस लोकी और आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर बातें करते करते एजेंट मोबियस के दिमाग में एक आइडिया आता है, आई मीन एक सबूत आता है, और वो सबूत होता है एक टॉफी का डब्बा जो
मिलता है मॉर्बियस को फ्रांस के चर्च में। आपको वो सीन तो याद ही होगा एपिसोड 1 का, जहां मॉर्बियस की एंट्री होती है और वो एक बच्ची से मिलते हैं जिस बच्ची के हाथ में एक टॉफी का डब्बा होता है और टॉफी का नाम होता है कैबलोई, जिसे असल में जो दूसरा वेरिएंट लोकी होता है वो छोड़ जाता है। ऐसा कहते हैं एजेंट मॉर्बियस लोकी से। और फिर एजेंट मॉर्बियस ये भी बताते हैं कि कैबलोई चॉकलेट 2047 से लेकर 2051 के बीच में बनाई जाती थी। हमें बस उसमें से कोई ऐसी अकॉम्प्लिश वाली डेट को देखना, उसका रेफरेंस लेके पता लगाना है वो कौन सा ईयर था, और लोकी उस ईयर का पता लगा लेता है। वो होता है 2050 और जगह का नाम होता है हेवन हिल्स अल्बामा, जो रॉकस्टार कंपनी का एक प्राइवेट शहर है। और फिर इसके बाद एजेंट मॉर्बियस रवाना के पास जाते हैं, जहां वो उन्हें बताते हैं कि हेवन हिल्स अल्बामा जो है रॉकस्टार कंपनी का जो प्राइवेट शहर है वो 2050 में एक तूफान की वजह से पूरी तरीके से तबाह हो गया था, और वहीं पे जो दूसरा वेरिएंट लोकी है वो वहीं छुपा हुआ है। बट रवोना एजेंट मॉर्बियस की इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, क्योंकि रवोना को लोकी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, और यह पूरी थ्योरी जो होती है ये असल में लोकी की होती हैं। इसी वजह से रवोना मान नहीं पा रही होती हैं। बट एजेंट मॉर्बियस रवोना को कन्विंस करते हैं कि ये सब सच है और ये सारे जो चीज है ये पूरा मिशन मेरे अंडर कंट्रोल रहेगा और मैं इसको पूरी तरीके से हैंडल करूंगा और मैं लोकी को भी हैंडल करूंगा। और फिर एजेंट मॉर्बियस रवोना को कन्विंस कर लेते हैं और फिर रवोना उनको अप्रूवल दे देती है इस मिशन के लिए। और साथ ही में रवोना एजेंट मॉर्बियस से ये भी कहती हैं कि अगर इस मिशन पे कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वो उनका साथ नहीं देंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हंटर B-15 सबको ये बताते हैं कि रॉकस्टार एक काफी बड़ा सुपर स्टोर है, और उस टाइम उस स्टोर पे उस पूरी सिटी पे काफी बड़ा तूफान भी आया हुआ था, और जो उस सिटी के जो लोग थे वो तूफान से बचने के लिए रॉकस्टार सुपर स्टोर में भी छुपे हुए थे। और B-15 अपनी टीम से ये भी कहती है कि अगर उस जगह जो दूसरा वेरिएंट लोकी अगर छुपा हुआ है तो सब अलर्ट रहना, क्योंकि उस लोकी ने काफी बार जो रीसेट चार्जर हैं उन्हें चुराया है और वो काफी बड़ी प्लानिंग कर रहा है, तो सारी पूरी टीम अलर्ट रहना। और जैसे ही तुम उस दूसरे बुरी लोकी दूसरे अलग टाइमलाइन वाले लोकी को देखें तो उसे इरेज कर देना। ऐसा कहती हैं B-15 अपनी पूरी टीम से, साथ में लोकी से भी एंड मॉर्बियस से भी। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हेवन हिल्स अल्बामा सिटी, और फिर टीवी की जो पूरी टीम होती है और साथ में लोकी और मॉर्बियस भी रॉकस्टार का जो सुपर स्टोर होता है उसमें हमें जाते हुए दिखते हैं। और फिर जब एजेंट मॉर्बियस और लोकी और पूरी टीवी की टीम जब उस सुपर स्टोर में जाते हैं तो फिर एजेंट मॉर्बियस कहते हैं कि लोकी मेरे साथ जाएगा ग्रीन हाउस में। बट B-15 मना कर देती हैं एजेंट मॉर्बियस से कि लोकी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम जाओगे D-90 के साथ। बट एजेंट मॉर्बियस वहां मना कर देते हैं, और फिर B-15 कहती हैं कि ये मेरा मिशन है और मैं इस मिशन की इंचार्ज हूं, जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना होगा। और फिर एजेंट मॉर्बियस B-15 की बात मान लेते हैं और फिर वो D-90 के साथ ग्रीन हाउस में चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं उस स्टोर की जो CCTV कैमरे से वो जो दूसरा लोकी होता है वो उन सबको देख रहा होता है। और फिर अगले सीन में B-15 और लोकी आपस में बात कर रहे होते हैं, और फिर दोनों को एकदम से एक आदमी दिखता है, और जैसे B-15 उस आदमी को छूती है तो एकदम से जो दूसरा लोकी वेरिएंट लोकी होता है वो B-15 के दिमाग पे कब्जा कर लेता है। और फिर जब वो वेरिएंट लोकी B-15 के दिमाग पे जब कब्जा कर लेता है तो फिर वो वेरिएंट लोकी हमारा जो ओरिजिनल लोकी है उससे बात करता है। और फिर लोकी उस वेरिएंट लोकी से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम ये किस लिए करना चाहते हो। बट वो वेरिएंट लोकी अपने ओरिजिनल लोकी को कुछ भी नहीं बताता है, और फिर लोकी उस वेरिएंट लोकी को एक ऑफर भी देता है, बट वो वेरिएंट लोकी का वो ऑफर पूरी तरीके से ठुकरा देता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एजेंट मॉर्बियस को जो उस वेरिएंट लोकी ने जो एक एजेंट को किडनैप कर लिया था उन्हें वो वाली एजेंट मिल जाती है। और जब एजेंट मॉर्बियस को वो एजेंट मिलती है तो वो एजेंट काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वो कहती रहती है ये सच है, ये सच है। और जब एजेंट मॉर्बियस उससे ये पूछते हैं तो क्या सच है वो कुछ बताती नहीं है। और जब एजेंट मॉर्बियस हेडक्वार्टर टीवी के हेडक्वार्टर कॉल करते हैं और कहते हैं कि इस एजेंट को ले जाओ, तो वो एजेंट एकदम से कहती है कि नहीं मुझे मत ले जाओ, मैंने उसको सब बता दिया है कि टाइम कीपर्स कहाँ है और टाइम कीपर्स को किस तरीके से ढूंढते हैं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं
हैं कि वेरिएंट लोकी और रियल लोकी की आपस में लड़ाई हो रही होती है और फिर उसके थोड़ी देर बाद ही हमें वेरिएंट लोकी का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है, जो असल में लेडी लोकी है। और लेडी लोकी ने जितने भी रीसेट चार्जर जो उसने चुरा रखे थे टीवी से, उसने वो चार्जर सारे एक्टिवेट कर दिए हैं और टाइम डोर की मदद से उन सारे रीसेट चार्जर को कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया है। और जिस वजह से अब टाइमलाइन में काफी सारी ब्रांचेस निकल आई हैं और टीवी के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन चुकी है। और जैसी लेडी लोकी उन रीसेट चार्जर को ऑन करती है और टाइम डोर की मदद से उन रीसेट चार्जर को कहीं और टेलीपोर्ट करती है, तो वो भी टाइम डोर की मदद से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाती है और उसके पीछे पीछे अपना लोकी भी टेलीपोर्ट हो जाता है उसी टाइम डोर की मदद से। और गाइस यहाँ एपिसोड होता है खत्म एंड ऑनेस्टली मैं एपिसोड 3 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत ही पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को रेटिंग देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और रेटिंग से मेरा मतलब है इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके, और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप एपिसोड 3 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो गाइस मिलता हूं अगली वीडियो में कोई नए कंटेंट के साथ।